चलिए सेट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। खेल, इसमें खेल है, आपका पुस्तक के नाम है, दिवस है, सारे हैं, विविध प्रश्न में आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। और चलिए इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ, किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो हम बहुत अच्छे से बता देंगे, भारत की है। ये कब बना था? तो 1968 में इसकी जो है स्थापना हुआ था, डेट माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, माना जाता मतलब डेट है, ये ध्यान रखिएगा, वो डायलॉग है, माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता है? तो निप्पन के नाम से जाना जाता है जापान को, ये आप अच्छे से जानते हैं। और एक और नाम से जाना जाता है, निहोन, निहोन के नाम से भी जाना जाता है, निप्पोन के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस जो शहर है किस तट पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा, सीन नदी जो है, याद रखेंगे सीन नदी के तट पर स्थित है। और सीन नदी कहाँ है? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, आप जानते ही हैं। चलिए, इतना क्या है, तो नदी भी फ्रांस में है। चलिए चौथे प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक हैं, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी जो है पुस्तक का जो लिखा गया है, डेट बताया जाता है 1867, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में कहाँ स्थित है? तो जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की बात होगी तो आप आराम से न्यूयॉर्क लगाइएगा। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 24 अक्टूबर, आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके सदस्य अभी वर्तमान में कितने हैं? 193 है। चलिए आगे चलेंगे। छठे प्रश्न है, यूनिवार्ता, यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? बताइएगा। यूनिवार्ता, यूनिवार्ता जो है, ये जैसे ही नाम आए यूनिवार्ता, वो हमारा भारत का टिक लगाइएगा, भारत का ये न्यूज एजेंसी है, ये आप जानते हैं। इसकी स्थापना अगर बोला जाए तो याद रखिएगा, अगर स्थापना देखा जाए तो देखिए, बहुभाषीय में जब आया था, तो उस समय जब बहुभाषीय हुआ था तो 21 मार्च, याद रखिएगा, 1961 में पूरी तरह ही आया था। लेकिन शुरुआत जब हुई थी तो अंग्रेजी भाषा में ही शुरू हुआ था, जो कि 19 दिसंबर बोला जाता है कि 19 दिसंबर 1900 जो है 59 में आया था। चलिए आगे चलेंगे। सातवें प्रश्न की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीटी कहाँ स्थित है? बताइएगा, आईसीटी कहाँ स्थित है, ये बताइएगा। सातवां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, द हेग में। द हेग कहाँ है, ये बताइए? नीदरलैंड में है, याद रखेंगे। और ये जो द हेग है, द हेग में कहाँ? शांति पैलेस में ये बनाया गया है, याद रखिएगा, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है, देखिए यहाँ पे टी कर दिया है, आईसीजे होना चाहिए था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे। आठवां प्रश्न है, डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? तो डॉन जैसे ही शब्द आएगा तो आप पाकिस्तान लगा लीजिए, कराची में है। तो डॉन जैसे शब्द आए तो ये सब शब्द जो है पाकिस्तान रखता है, पीके रखता है। और ये अंग्रेजी भाषा में था, याद रखिएगा, 1941 में ही ये मतलब हुआ था, याद रखिएगा, 1941 में ही। ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ये अखबार का, समाचार पत्र का। चलिएगा नौवां प्रश्न है, जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, नगोया, नगोया जो है ये जाना जाता है। 10वां प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जैसे ही जिनेवा का नाम, जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है, याद किया, तो जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऐसे याद रख लीजिएगा। इसका गठन कब हुआ था? WHO का गठन कब हुआ था? तो 7 अप्रैल, याद रखिएगा, 7 अप्रैल, याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए 11वां प्रश्न की बात करें, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जैसे ही अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो श्रम संगठन अगर आपको लगता है, ठीक है, तो श्रम संगठन की बात करें तो 1919 टिक लगाइएगा, आप सही हो जाएगा। श्रम संगठन का शॉर्ट फॉर्म अगर पूछे तो ILO है ना, ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है श्रम संगठन का? जिनेवा में ही है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो और किसी को नहीं, ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इस बुक में बेल्जियम लगा दिया, जो कि गलत है, आपको ऑप्शन नंबर जो है डी लगाना है। 13वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति तो ये भी है प्रथम और ये भी है, दोनों 1953 में ही चढ़े थे, ये भी जान लीजिए, 29 मई 1953 में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक थे न्यूजीलैंड के, ठीक है, एक है नेपाल के, ठीक है। तो याद रखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो हैं दोनों थे, दोनों, एक नेपाल के हैं, एक न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड का जो है वो
खोजकर्ता भी हैं, परोपकारी भी हैं, याद रखिएगा, और पर्वतरोही भी माने जाते हैं। और नेपाल के जो हैं ये तेंजिंग जो नोर्गे हैं वो है शेरपा पर्वतरोही, सिर्फ पर्वतरोही है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है ऑप्शन नंबर जो बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। याद रखिएगा एडमंडन हेलरी, याद रखिएगा, जो कि आप याद रखिएगा ये जो हैं खोजकर्ता परोपकारी हैं, इसलिए सर्वप्रथम इनका नाम आता है, सेकंड ऑप्शन में इनका नाम आता है, ये जरूर ध्यान रखना है। चलिएगा 14 प्रश्न की बात करते हैं। याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है बताइएगा, बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा मिस फ्रॉन नाम है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है मिस फ्रॉन। ठीक है, बस इतना ही जानना है। और अगर याद रखिएगा और पूछ दे कि पैर रखने वाली प्रथम महिला कौन है, तो बैन क्रॉफ्ट बोलिएगा, याद रखिए यूएस पर, तो उनका नाम है बैन क्रॉफ्ट जो पैर रखी है, और जो पहुंची है वो मिस फ्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र जो यहाँ पे है, अशोक स्तंभ भी दे देता है ऑप्शन में, तो एक ही ध्यान रखिए, अशोक चक्र और स्तंभ हो एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कब अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है, तो किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है बता सकते हैं, बताइएगा। तो रोम को कहा जाता है जो कि इटली में पड़ता है ना, तो शाश्वत नगर इसी को कहा जाता है। ये तो आप बहुत बार एनसीईआरटी अगर मेरे पढ़े हैं तो आप जरूर इसे लगाइएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह कथन किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का है ना। चलिए क्लियर, आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहसहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं का गठन कब हुआ था, तो सार्क का गठन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था, तो पूरा सुन लीजिए 8 दिसंबर, याद रखिएगा 8 दिसंबर, याद रखेंगे 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, 1985 को। ये काठमांडू मतलब नेपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और सदस्य बताइए कितने हैं, आपके सामने है, बताइएगा। चिकित्सकीय मदद का प्रतीक है, मतलब चिकित्सा के लिए, डॉक्टर के लिए प्रतीक क्या माना जाता है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए रेड क्रॉस माना जाता है। क्या माना जाता है, रेड क्रॉस माना जाता है, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है पुस्तक कामसूत्रा, ठीक है, कामसूत्र बोला जाता है, के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो वात्सायन है, महर्षि वात्सायन, याद रखिएगा वत्स्यायन बोला जाता है इसे। 21वां प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है बताइएगा, तो मोहम्मद इकबाल का है। प्रश्न है एफिल टावर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, बताइए किस देश का राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है, बताएंगे। 22वां प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस याद रखेंगे, जो कि एफिल टावर जो है पेरिस में है। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का नाम क्या है, आईपीएस का नाम क्या है, तो आप अच्छे से जानते हैं किरण बेदी का नाम सुने होंगे, याद रखिएगा। और ये जो है इनका डेट अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसमें सोचना क्या है, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें, शेरे पंजाब के उपनाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हैं, तो शेरे पंजाब के नाम से तो एक ही है, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। 25 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर बी वो सही जवाब देंगे। 26 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए कि ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट होना तो व्हाइट पेपर ही कहा जाता है, श्वेत पत्र कहा जाता है। अगर बात करते हैं 27वां प्रश्न, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है, शाहनामा जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो फिरदौसी जी का है, याद रखिएगा। ठीक है, फारसी भाषा में लिखे थे, ये ध्यान रखना है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर है कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है शांति वन कहिए या शक्ति घाट कहिए, ये दो याद रखना है। शांति वन के नाम से भी जानते हैं, शक्ति घाट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा समाधि स्थल पूछेगा तो। ठीक है, अगर बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, तो वही तो था वास्को डी गामा ही तो था, बस इतना ही तो जानना है। वास्को डी गामा आप जानते हैं कि कब आया था, कमेंट बॉक्स में आप करिए, किस जगह आया था ये जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 30वां प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, उत्तरी ध्रुव पढ़ चुके तो दक्षिणी ध्रुव पे बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, एमंडन सेन। देखिए एमंडन सेन है, यहाँ पे होता है कि इनका पूरा नाम अगर पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा रोआल्ड। ठीक है, क्या है, रोआल्ड
एमंडन सेन बोला जाता है, पूरा इनका नाम है। सेन भी बोला जाता है और शन कभी कभी हो जाता है, शे हटा के सन कर देता है, ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमंडन सेन भी हो सकते हैं, एमंडन सन भी हो सकता है। 31वां प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जी हैं, इसमें सोचना ही नहीं है, जयदेव जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। लिटिल मास्टर, 32वां प्रश्न, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जो है वो बताइए जाने जाते हैं? तो सुनील गावस्कर जाने जाते हैं, है ना। चलिए 34वां प्रश्न की बात करें तो एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है, मतलब टेनिस से जुड़ा हुआ है लेकिन लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। 34 निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तो आप जान लीजिए तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है, ये अगर कमेंट बॉक्स में करिएगा तो बताइए। तो 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 34 का याद रखेंगे, डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 35वां प्रश्न की बात करें, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है हरगोविंद सिंह को, बताइएगा। 35 का तो याद रखिएगा, ये शारीरिक क्रिया विज्ञान में मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कब मिला है? तो 1968 में ही मिला था, ये जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। 35 का आंसर का जवाब आपको आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF की स्थापना जो है 1945 में हुई, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है जिसे शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DC वाशिंगटन DC बोलिए या DC वाशिंगटन बोलिए, यही हुआ था, इसकी मुख्यालय है किसका? IMF का, ठीक है। मुद्रा कोष है ये। अब चलते हैं। 37वां प्रश्न है, वाहनों को प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेत देता कौन है? तो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत पीला वाला देता है, और आगे बढ़ने का एकदम देता है कि आगे बढ़ जाइए तो हरा ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर राइट होगा। अगर ये आंसर नहीं होता तो बी लगाते, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। और ये पांचवा, दुनिया की 5वीं है, याद रखिएगा। और ये कब गई थी? तो 1984 में, याद रखिएगा, 1984 में। 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इसमें भारत छोड़ो का नारा जो है ना, थोड़ा सा जो है आपको डाउट करता है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किए थे हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है नारा देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए महात्मा गांधी ऑप्शन में है, इसलिए आंसर भी नारा अगर लिख दिया तो भी महात्मा गांधी ही टिक लगाएंगे। बस इतना जान लीजिए। अगर रियल में पूछता कि है कौन, तो यूसुफ मेहर अली है नाम, याद रखिएगा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे, यूसुफ मेहर अली जी दिए थे, ठीक है। और आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली देता ही नहीं है तो महात्मा गांधी ही टिक लगाएंगे, इन्हीं के क्रेडिट होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि 1942 में यह आंदोलन चालू हुआ था। देखिए 40 प्रश्न है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, इसमें क्या सोचना। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 41 क्वेश्चन नंबर है कि डेयूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो डेयूस मार्क जैसे ही शब्द आए तो जर्मन टिक लगा दीजिएगा। मुद्रा पे मैं वीडियो ला रहा हूँ, जल्द ला रहा हूँ। देखिए 42 क्वेश्चन नंबर है कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन तो है नहीं, अगर ऑप्शन होता तो क्या आंसर होता पता है? विलियम बेंटिंग, जो कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है तो कोई ना कोई तो होगा, तो हाँ होगा, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वारेन हेस्टिंग होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर गवर्नर सिर्फ रहता तो रॉबर्ट क्लाइव को हम टिक लगाते, लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल की बात कर दिया है तो हम याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग लगाएंगे। अगर वारेन हेस्टिंग की जगह पे विलियम बेंटिंग होता तो ज्यादा करेक्ट आंसर होता, लेकिन ये भी गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा, तो आंसर यही लगाइएगा। प्रथम, रियल में प्रथम कौन था सबसे पहले? तो विलियम बेंटिंग, जो कि आप जानते हैं इस पर। ठीक है 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जुड़े हुए इससे, और 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिएगा 44 क्वेश्चन नंबर है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ जो है संबंध है? तो देश बंधु की उपाधि जो मिला था किसको मिला था? तो वो मिला था CR जो है दास को, चित्तरंजन दास को मिला था। 45 क्वेश्चन नंबर है, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। अगर चलिए 46 की बात करते हैं तो ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है?
तो आप याद रखिएगा थैचर जी हैं, मार्गरेट थैचर पूरा नाम है इनका। ठीक है, अगर बात करते हैं 47 की, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप इनके बारे में जानते हैं, रॉबर्ट पियरी। क्या नाम सुने होंगे, ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, है ना, व्यक्ति हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। ये सब तो सिंपल है। आप 49 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो ISO है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए कोलकाता टिक लगाइएगा, अगर कोलकाता ऑप्शन में नहीं रहता तो चेन्नई टिक लगाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। तो चलिए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसे ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो हम पाकिस्तान का बताएंगे क्योंकि इसी का है। हमारा रॉ तो 92 करते भारत का है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत।